जय श्री कृष्ण। एक दिन ललिता सखी ने भगवान श्री कृष्ण को राजमहल में जाते हुए पकड़ लिया और देखा कि स्त्री वेश बना रखा है। तब उन्होंने कहा, ये क्या श्याम सुंदर, आप स्त्री वेश बनाते हैं, घूंघट निकाल के और राजमहल में घुस जाते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। बात तो तब हो कि जब आप पुरुष बाने में आए और राजमहल में घुस के दिखाएं और हम आपको ना पहचान पाएँ। तो भगवान बोले, अगर ललिता मैं पुरुष बाने में आया और तब भी तुम ना पहचान पाई तो ललिता बोलती है मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। पर बोले मैंने आपको पहचान लिया तो भगवान बोले ठीक है, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। अब दोनों में शर्त लग जाती है। तो कहते हैं ठीक है, कल मैं आता हूँ 12 बजे तक और तब देखते हैं तुम पहचान पाती हो या नहीं। चलिए अब हम इसको सुनते हैं। ललिता बोली, श्याम सुनो तुम आते भेष जनाने में, मालिन मणिहारिन लिलहारिन चतुर हो रूप बनाने में, बैरागन बन कसर न छोड़ो रोने और रुलाने में, रूप पुरुष धर आओ तो जानू पता लगेगा आने में, श्यामा जी से मिलने को तुम आओ महल जनाने में, दास बनोगे मेरे तुम आ गए जो पहचाने में, वरना दासी श्याम तुम्हारी लाज नहीं बन जाने में। दाव लगा के दोनों ही फिर पहुँचे ठोर ठिकाने में, दोनों ने अब ठान लई है लागे चाल चलाने में, ललिता सबको पास बुला के चली लगी समझाने में, ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में, पुरुष पर आया कोई न आवे आज सखी बरसाने में, दाव लगी हूँ सब मिल कर के दीना साथ हराने में। उधर भगवान श्री कृष्ण परेशान हो रहे हैं, शर्त लगा के पछता रहे हैं, ये क्या शर्त लगा ली, पुरुष बाने में तो मैं पहचाना जाऊंगा। और अपने सखाओं से कहते हैं, सखाओं अब बताओ तुम ही कोई उपाय बताओ। मधुमंगल पंडित जी के बेटे हैं जो कि उपाय बताने में बड़े ही चतुर हैं, वो बताते हैं। आगे सुनते हैं। दाव लगा के शाम लगे अब मन ही मन पछताने में, ग्वाल सखाओं से जा बोले अब मदद करो जितवाने में, चुप क्यों हो मधुमंगल तुम तो एक हो बात बनाने में, कैसे जीतूँ दाव लगा हूँ देर न करो बतलाने में, सोच समझ कर मधुमंगल बोले लागा तीर निशाने में, एक ही भेष पुरुष का भीतर मदद करेगा पहुँचाने में, ज्योतिष पंडित भेष बना के पहुँचो जा बरसाने में, ब्रजनारी पीछे नहीं हटती अपना हाथ दिखाने में, धोती झोगला पहन पाग लगी देर न लगी भेष बनाने में, चंदन टीका मूछ लगी जब आए गए नहीं पहचाने में, पोथी पतरा बगल दबाए आए गए बरसाने में, हाथ दिखा जिसने जो पूछा देर न करी बतलाने में, भूत भविष्य की सुन बातें भीड़ लगी वीराने में, कानों कान खबर पहुंची जब शोर मचा बरसाने में। ललिता जी भी सुन के आई और ललिता जी ने भी अपना हाथ दिखाया। ललिता जी का हाथ देख के उन्होंने बता दिया, ये तुम्हारा नाम है, ये पिता का नाम है, इस गांव की रहने वाली हो, सखियों में प्रमुख हो। उन्होंने कहा ये तो सब जानते हैं, कुछ मेरे मन की बात बताओ तो जानूं। ललिता भी सुन पहुंची सोचा दोष नहीं अजमाने में, दिल की बात बता तो जानूं दिल के क्या है दिल के खाने में, पंडित बोले रोक लगाई आज किसी के आने में, आज दोपहरी संभल के रहना हार है धोखा खाने में। ललिता मान गई ये साची बात बताने में, ऐसा पंडित कोई न देखा पंडित बहुत जमाने में, सोचा राधा से मिलवाऊं हरज क्या है मिलवाने में, मदद करेगी विद्या इनकी दिल की पीर मिटाने में। अब पंडित जी से बार बार ललिता जी विनती करती हैं, आप हमारे एक बार राजमहल में चलिए और आपको पूरे दान दक्षिणा खूब मिलेगी। अब पंडित जी बाहर से तो दिखवा करते हैं कि ना नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन अंदर बहुत जल्दी करते हैं जाने की, यार जल्दी से अंदर जाऊं। सोचा राधा से मिलवाऊं हरज क्या है मिलवाने में, मदद करेगी विद्या इनकी दिल की पीर मिटाने में, बारंबार विनय करे ललिता लागी विप्र मनाने में, देख हंसी कुछ समझ न पाई भेद क्या है मुस्काने में, बाहर से तो ना करते और भीतर जल्दी जाने में, मुस्का कर बोले क्यों जाएं तेरे महल जनाने में, पुरुषों की जहाँ रोक लगी है शान नहीं वहाँ जाने में, ललिता बोली संत विप्र का मान है राजघराने में,
आओ मेरे साथ चलो तुम, क्यों लगे शर्माने में। दान दक्षिणा मन भर देंगी, ना कमी राज खजाने में। आज कमी नहीं रखना कोई, विद्या सकल दिखाने में। सुनकर शाम चले ले पोते, कुशल है बात बनाने में। द्वार महल के सखियां ठाड़ी, रोका भीतर जाने में। आज भीतर नहीं जा सकता कोई, पुरुष के बाने में। ललिता बोली स्वयं न आए, हाथ हमारा लाने में। एक सखी फिर पंडित जी को साथ लगी पहुँचाने में। ललिता दौड़ी की सखियों को बात लगी समझाने में। छलिया तुमको छल न जाए, चतुर वो काम बनाने में। कोई भी नहीं आए भीतर पुरुष, किसी भी बाने में। नज़रों से बच के निकल न जाए, कुशल वो नज़र बचाने में। सखियों को समझा के ललिता पहुँची महल जनाने में। देखा राधा पंडित जी को लगी हाथ दिखाने में। धीरे से बोली राधा, बैठा दिल के खाने में। कब आएगा मिलने को वो, मेरे महल जनाने में। जिनके बिन बेचैन है आँखियाँ, चैन है दर्शन पाने में। क्या मिलता सुख चैन उसको, राधा को तड़पाने में। क्यों नहीं आए पंडित जी, क्या कारण है देर लगाने में। क्या मुझसे कोई भूल बनी है, ना करो लाज बताने में। मुस्का करके पंडित बोले, क्यों करूँ लाज सुनाने में। साची बात कहूँगा, इसमें क्या शर्माने में। राधा जिसको याद करे तू, वो आया है महल जनाने में। तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने में। अब ललिता जी देखती हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली दिखा के कहते हैं, ये देखो मुरली भेंट निकाल दिखाई, गजब है भेष बनाने में। श्याम कहे ललिता से, तूने साथ दिया जितवाने में। धन्य धन्य तू ललिता रानी, तुम सा नहीं जमाने में। तू है चतुर सियानी, तूने न देर करी बुलवाने में। ललिता बोली जीत अधूरी, क्यों लगे इतराने में। मैं जो न लाती शाम तुम्हें, फिर लगती अकल ठिकाने में। लीलाधर की लीला प्यारी, सुनने और सुनाने में। दास करुण ये जीवन बीते, लाल प्रिय गुण गाने में। ये चिंतन जो है स्वामी करुणदास जी महाराज का है, और उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सुनाया है, जिसको सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। आप YouTube पे उनकी वीडियो है, आप उससे सुने और आनंदित महसूस करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक दिन ललिता सखी ने भगवान श्री कृष्ण को राजमहल में जाते हुए पकड़ लिया और देखा कि स्त्री वेश बना रखा है। तब उन्होंने कहा, ये क्या श्याम सुंदर, आप स्त्री वेश बनाते हैं, घूंघट निकाल के और राजमहल में घुस जाते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। बात तो तब हो कि जब आप पुरुष बाने में आए और राजमहल में घुस के दिखाएं और हम आपको ना पहचान पाएँ। तो भगवान बोले, अगर ललिता मैं पुरुष बाने में आया और तब भी तुम